अस्सलाम वालेकुम बेटा, बायो की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टैसिस स्टार्ट किया हुआ है। उसका टॉपिक जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा है कि ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। आज हमने ये देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है और जो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर एनिमल्स रह रहे होते हैं, लाइक मैरीन वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे, खुश्की पे जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो खुद के अंदर जो है कैसे इस चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। सबसे पहले आप लोगों को ऑस्मो रेगुलेशन एक बार फिर बता दूं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी किसी भी बॉडी की ये एबिलिटी कि वो अपने अंदर साल्ट और वाटर के बैलेंस को कैसे मेंटेन रखती है, उसको क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी, कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर वाटर और साल्ट के बैलेंस का होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस सही नहीं होगा तो वो सेल प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? वाटर कंटिन्यूसली इंटर और लीव द सेल, के पानी कंटिन्यूसली सेल के अंदर जा भी रहा होता है और वहाँ से निकल भी रहा होता है। अब कितना पानी बाहर से आ रहा है और कितने पानी ने निकलना है, ये उस सेल पे डिपेंड करता है। वो कंट्रोल कर रहा होता है कि कितने पानी ने आना है और कैसे जो है उस चीज़ को कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है। However, the quantity of water and solute is kept balance, और उस चीज़ को वो सेल जो है बैलेंस में रख रहा होता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो प्रोसेस है इसकी बेस पे एनिमल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेटर्स। सबसे पहले देखें ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन देखें, दोज एनिमल्स दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। कि ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट का जो सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन है और जो उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर की वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेम होती है। कैसे? जैसे बच्चे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में हमने कहा था कि जो सेल हम रखते हैं उस सेल के अंदर जितना भी सॉल्ट और वाटर होगा वो इक्वल होगा जो उस इन्वायरमेंट के अंदर है सॉल्ट और वाटर, तो इसलिए उस सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कैसे? आप लोगों को याद कराने के लिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ बच्चे। इसमें देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, जब हम नॉर्मल सेल डालते हैं, नॉर्मल सेल के, और ये हमारे पास एक नॉर्मल सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें जब हमने इस सेल को डाला, या आप यूँ समझ लें कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो जब ये ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा तो इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है इस एनिमल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है इस एनवायरनमेंट के अंदर और जो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। और इनको बॉडी का जो ये चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो क्या कहते हैं? दोबारा से देखें, दोज एनिमल्स दैट have the same osmotic concentration of body अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कि वो जिस सराउंडिंग मीडियम के अंदर रह रहे होते हैं उनका और उनकी बॉडी का जो सॉल्ट वगैरह का और वाटर वगैरह का बैलेंस है वो बिल्कुल सेम होता है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, दे लिव इन अ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। वही बात दोबारा से कह रहे हैं कि ये ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जो कि आइसोटोनिक होती है, यानी उस बॉडी की और बाहर की इन्वायरमेंट के अंदर कंसंट्रेशन सेम होती है। दे डू नॉट रिटेन साल्ट एंड वाटर, इसलिए उनको अपने अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पानी बाहर जा रहा है उसमें और जो पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा होगा, और जितना सॉल्ट बाहर जा रहा होगा उतना ही सॉल्ट जो है बॉडी के अंदर आ रहा होगा, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, हैग फिशेज, शार्क एंड रेस। बच्चे ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं या ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, या अक्सर इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं कि ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करें। तो ये आपने अच्छे से करना है। इनके 3-4 पॉइंट है ऑस्मो कन्फर्मर्स के, ये आपने कर लेने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये चारों पॉइंट आप लिखोगे। नेक्स्ट देखें,
Osmoregulators, those animals that actively maintain internal osmotic concentration different from the surrounding medium are called as osmoregulator. बच्चे जैसे हमने देखा था ना कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होती थी तो सेल कैसे बिहेव करता था, खुद को मेंटेन कैसे करना होता था उसने, या उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती थी। और अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर एक नॉर्मल सेल को रखते थे तो उसको क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही होती थी। तो वो उसने कैसे खुद को मेंटेन रखना है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, जो कि बाहर, जिनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट और वाटर की वो डिफरेंट होती है बाहर की इन्वायरमेंट से। तो उन्होंने रेगुलेट करके बैलेंस करना है खुद को, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। दोबारा से देखें, दोज एनिमल्स दैट एक्टिवली मेंटेन, उन्होंने मेंटेन करना है इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम की, जो कि सराउंडिंग मीडियम से डिफरेंट है, उन्होंने उसको मेंटेन करके रखना है। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ये बच्चे आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। दे लिव इन अ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। उनमें से ऑस्मो रेगुलेटर कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, उनको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो उनको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं, और दोनों ने खुद को मेंटेन रखना होता है। दे रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक मीडियम। बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि जो हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होती है उसमें सेल जो है हमारे पास टर्जिड हो जाता था, एक्स्ट्रा पानी आ जाता था सेल के पास, ठीक है। तो सेल ने क्या करना है यहाँ पे, यानी जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है उसके पास एक्स्ट्रा पानी आ रहा है जिसकी वजह से बहुत टर्जिड हो गया, तो उसने एक्स्ट्रा पानी को निकालना है, डिस्चार्ज करना है। और जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होती है उसमें क्या कहते हैं कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के पास जो है सेल का सारा पानी निकल के बाहर चला जाता था, यानी सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा रह जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को सेल जो है बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तभी उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल फिशेज आ जाते हैं, मैरीन के अंदर जो मैमल्स रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो मैमल्स हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो कि ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, उनका नंबर कम पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनिज्म बिहेव करके उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अब इन्वायरमेंट कौन कौन सी हो सकती है, या हैबिटेट कौन कौन सा हो सकता है, या तो मैरीन इन्वायरमेंट हो सकती है, या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हो सकती है, या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो सकती है। तो मैरीन वाटर वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है और वो कैसे खुद को मेनटेन करते हैं, और जो फ्रेश वाले और टेरेस्ट्रियल वाले हैं वो खुद को कैसे मेनटेन करते हैं, ये वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखें कि मैरीन इन्वायरमेंट वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को कैसे मेंटेन करते हैं। मैरीन इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, इनवर्टिब्रेट्स बच्चे आप लोगों को पता है, एनिमल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि एनिमल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक जो है वर्टिब्रेट। जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं पाया जाता, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ज़्यादातर ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, यानी उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एनवायरनमेंट का जैसा होगा उनका भी वैसे ही होगा, तो उन्होंने रेगुलेट नहीं करना। सेम ऐसे ही हैग फिशेज़ का हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं कि जो हैग फिशेज़ होती हैं वो भी आइसोटोनिक होती हैं अपनी इन्वायरमेंट के, तो उन्होंने भी मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो हैग फिशेज़ रह रही होती हैं उन्होंने भी मेनटेन नहीं करना होता। लेकिन जो कार्टिलेजियस फिशेज़ होती हैं वो क्या करती हैं, कार्टिलेजियस फिशेज़ बच्चे क्या होती हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन अ लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन दैन द सी वाटर। अच्छा, सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो मैरीन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म हैं, अच्छा बच्चे हम डायग्राम के ज़रिए से देख लेते हैं, डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसमें देखिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर है। आपको पता है मैरीन इन्वायरमेंट कैसी इन्वायरमेंट होती है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होती है, यानी जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है और पानी कम होता है मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उन्होंने खुद को बैलेंस कैसे करना होता है कि उन्होंने सॉल्ट जो है वो कम करना होता है और वाटर को जो है उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा लाना होता है। अब इसके ऑपोजिट इन्होंने खुद को मेंटेन रखना है, यानी इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनके पास पानी कम है और सॉल्ट ज़्यादा है, और इन्होंने मेंटेन कैसे करना है कि सॉल्ट को कम करना है और पानी को जो है वो ज़्यादा करना है। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहते हैं,
कार्टिलेजियस फिशेज कैसे मेंटेन करती हैं? दे मेंटेन अ लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसनट्रेशन देन द सी वाटर, कि ये अपने अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को कम करते हैं बाहर की इन्वायरमेंट की निस्बत। कैसे? देयर किडनीज एंड गिल्स एक्सक्रीट द सॉल्ट फ्रॉम द फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, कि इनके जो किडनीज होते हैं और इनके जो गिल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे प्रोसेसेस पाए जाते हैं या उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जब एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? दे आल्सो पोजेस अ सॉल्ट स्क्रीटिंग ऑर्गन कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स। बच्चे आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं या किन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी आपने अच्छे से करना है। रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं? आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं? रेक्टम। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो ये क्या कहते हैं कि जो रेक्टम होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? रेक्टल ग्लैंड्स। और ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं कि बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट को लेके और जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके अंदर डालते जाते हैं, ताकि जब डाइजेस्टिव वेस्ट बॉडी से निकलेगा तो एक्स्ट्रा सॉल्ट भी बॉडी से निकल जाएगा। तो क्या कहते हैं कि ये जो कार्टिलेजियस फिशेज होती हैं इनके अंदर स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं? बॉडी को जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे? कि बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट को लेकर डाइजेस्टिव वेस्ट के अंदर डालेंगे और डाइजेस्टिव वेस्ट से वो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है उसकी बॉडी से निकल जाएगा। देखें डेफिनेशन रेक्टल ग्लैंड्स की। अ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द रेक्टम ऑफ सर्टन ऑर्गेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग साल्ट बैलेंस, के साल्ट के बैलेंस के लिए जो है स्पेशल किस्म का एक ग्लैंड पाया जाता है कुछ एनिमल्स की जो रेक्टम है उसकी वॉल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। तो कुछ फिशेज़ के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कुछ के गिल्स और किडनीज मॉडिफाइड होते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं? These fishes use active transport mechanism. They remove salt against the osmotic concentration gradient. इसके अलावा ये फिशेज़ जो हैं एक्टिवली एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। एक्टिव मैकेनिज्म कौन सा होता है? जिसमें एनर्जी यूज़ हो रही होती है, यानी एनर्जी को यूज़ करके ये एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से भी इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं? यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेज़। इसके अलावा यूरिया जो है उसको बॉडी के अंदर ये रखते हैं। ठीक है, सम फिशेज़ हैव, पढ़ते हैं क्या कहते हैं? सम फिशेज़ हैव रिलेटिवली लो सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड बट दे रिटेन यूरिया इन एडिक्वेट कंसनट्रेशन, कि कुछ फिशेज़ ऐसी होती हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को ज़्यादा रखने के बजाय क्या करती हैं? अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रखते हैं। बच्चे यूरिया क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी आप यूँ समझ लें कि ये भी सॉल्ट या आइंस में सॉल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्यूट में आ जाएगा। तो सॉल्यूट जो है, अब यूरिया बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो ये बॉडी को डैमेज कर सकता है या हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका भी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। तो अब वो उन्होंने पानी को रोकने के लिए या सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने यूरिया तो अपने अंदर रख लिया, ताकि यूरिया ज़्यादा होगा तो पानी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसके नुकसानात से बचने के लिए ये क्या करते हैं? इट मेक देयर फ्लूइड हाइपरटोनिक। इस तरीके से इनकी बॉडी हाइपरटोनिक तो हो जाएगी जिसकी वजह से टू द सी वाटर बट द यूरिया इज़ हार्मफुल इन अ हाई कंसनट्रेशन, सो दीज फिशेज रिटेन अनदर केमिकल कॉल्ड ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। इसीलिए ये यूरिया के साथ एक और केमिकल, कौन सा? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये आपका MCQs भी आ सकता है। तो ये भी अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं। जब ये ट्राई मिथाइल अमीन इनकी बॉडी के अंदर होगा तो यूरिया जो है इनकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वैसे अगर ये नहीं होगा तो यूरिया बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये यूरिया को रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि यूरिया इनकी बॉडी के अंदर होगा तो आपको पता है जहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर वहीं पे मूव करके आता है, तो बाहर वाला जो पानी है वो इनकी बॉडी के अंदर आएगा और ऑटोमेटिकली जो इनकी बॉडी के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है इनको फेस करनी पड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बोनी फिशेज़। बोनी फिशेज़ अपने अंदर कैसे मेंटेन करते हैं? बोनी फिशेज़ आर इवॉल्व फ्रॉम द फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स, कि जो बोनी फिशेज़ होती हैं वो फ्रेश वाटर, उनके जो एंसेस्टर्स हैं यानी उनके जो आबा अजदाद हैं वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये फ्रेश वाटर से इवॉल्व हुए हैं। लेटर दे बिकम अ मैरीन, फिर बाद में इन्होंने अपना हैबिटेट चेंज किया और इन्होंने मैरीन वाटर के अंदर रहना शुरू कर दिया। थस दे कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। इसीलिए जो
फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास पानी ज़्यादा होता है ना, तो उन्होंने पानी को निकालना होता है। तो अभी भी ये वाली करैक्टरिस्टिक इनके अंदर है कि ये पानी को निकाल रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड यानी, लेकिन इनकी बॉडी क्या है, हाइपोटोनिक है, और बाहर की इन्वायरमेंट, मैरीन इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक है। तो इन्होंने पानी को बाहर निकालना होता है, हालांकि इन्होंने पानी को क्या करना है, रोक के रखना है। तो ये एक चीज़ इनको फेस करनी पड़ रही होती है। तो इसके लिए, इसके नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं, दे ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीते हैं, ताकि पानी जो निकल भी रहा है तो उसके लेवल को बैलेंस किया जा सके। दे एक्सक्रीट अ कंसनट्रेटेड यूरिन, इसके अलावा जो इनका यूरिन होगा उसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन को बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं, ताकि मैक्सिमम जो है वो सॉल्ट वहाँ से रिलीज़ हो जाए और पानी को जो है वो स्टोर कर लिया जाए। सो दे एक्सक्रीट मैक्सिमम सॉल्ट, और मैक्सिमम सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, बट लॉस मिनिमम वाटर, लेकिन मिनिमम वाटर जो है वो साथ में भेज रहे होते हैं ताकि पानी को सेव किया जा सके। कैसे, डायग्राम के ज़रिए से बच्चे देख लेते हैं एक बार, जो मेरीन एनवायरनमेंट है उसमें कैसे मेंटेन कर रही होती हैं फिशेस। आपको जो है वो फ़िश की एग्जांपल दी हुई है कि ये जो ऑर्गेनिज़म है, फॉर एग्जांपल फ़िश जो है, इसने क्या किया है, पानी जब लेगी साथ में सॉल्ट, और क्योंकि मैरीन एनवायरनमेंट है, मैरीन एनवायरनमेंट के आपके अंदर आपको पता है कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन हाई होती है। तो जब पानी इसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो साल्ट में जो सॉल्ट है वो भी इनकी बॉडी के अंदर जाएगा। ये जो ऑरेंज एरो है ये सॉल्ट की कंसनट्रेशन को शो करे, और ये ग्रीन एरो है ये वाटर की कंसनट्रेशन को शो करे। तो पानी के साथ इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट भी जा रहा है और साथ में वाटर, दोनों चीज़ें जा रही हैं। सेम ऐसे ही जब इन्होंने फूड लेना है, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयंस फ्रॉम द ड्रिंकिंग सी वाटर, और साथ में जो है जब इन्होंने पानी पीना है तब भी इनके बॉडी के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें जा रही हैं, और जब इन्होंने फूड लेना है तो उस फूड के अंदर भी जो है वो दोनों चीज़ें होंगी, सॉल्ट भी होगा और साथ में जो है वो वाटर भी होगा। अब इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा आ गया है, क्योंकि सॉल्ट फूड के साथ भी जा रहा है और साथ में जो है वो पानी के साथ भी जा रहा है। इन्होंने क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को कम करना है। ठीक है, तो ये कम कैसे करेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं वहाँ से, गिल्स के ज़रिए से ये सॉल्ट को एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, देखें, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस फ्रॉम द गिल्स, के गिल्स के ज़रिए से ये एक्स्ट्रा सॉल्ट को जो है वो रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है नेक्स्ट, ये और क्या प्रोसेस करेंगे कि ये जो है यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक यूरिन कैसा होता है, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन पानी जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा, पानी जो है वो बहुत कम अमाउंट में होगा, तो इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे। तो मैरीन वाटर वाले आप लोगों का MCQ बच्चे बन सकता है कि आप लोगों की जो मैरीन वाटर के अंदर फिशेज रह रही होती हैं वो किस तरह का यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है। और इसके अलावा इनको एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होती है बच्चे, इनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होती है, जिसमें ये देखें क्या है कि ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू द गिल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस, कि इनको साथ में ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है कि पानी जो है वो बाहर कम है। आपको पता है हमेशा पानी जो है वो कहाँ से कहाँ हाई, और इनकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो इन्होंने क्या करना होता है, इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होती है कि इनका बॉडी का जो पानी है वो निकल के बाहर जा रहा होता है। तो इस चीज़ को भी इन्होंने बैलेंस में रखना होता है। यहाँ पे ये चीज़ मेंटेन करने में नहीं आ रही, जस्ट ये चीज़, ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इनका जो वाटर लॉस है वो गिल्स के ज़रिए से भी हो रहा होता है और साथ में बॉडी सरफेस से भी जो है वो इनका वाटर लॉस हो रहा होता है। ये मेंटेनेंस में नहीं आ जाती, ये इनका एक प्रॉब्लम बताई हुई है। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये इन्होंने मेंटेन करके जो है ये बैलेंस करके इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये मैरीन एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेश वाटर, कि फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस तरीके से अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखें, फ्रेश वाटर एनिमल्स फेस प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब जितनी प्रॉब्लम्स मैरीन वाटर वालों को थी उसके ऑपोजिट जो है इनको फेस करनी पड़ रही हैं। कैसे, कि इनके पास ये जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स होंगे इनके पास सॉल्ट कम होगा इन्वायरमेंट के अंदर,
और इनके पास पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म रह रहे होंगे उन ऑर्गेनिज़म ने क्या करना है कि अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट को एक्स्ट्रा करना है, मेंटेन रखना है, और जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है उसको बाहर निकाल के पानी के लेवल को कम करना है अपनी बॉडी के अंदर। तो अब उसकी जितनी हमने मैरीन के अंदर प्रॉब्लम्स पड़ी थी वो इसके ऑपोजिट जो है इनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो क्या कहते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल फेस प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड, कि इनको प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके पास पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, सॉल्ट की कमी हो रही है, दे लॉस सॉल्ट्स, इनके पास जो है सॉल्ट कम आ रहा है लेकिन पानी ज़्यादा आ रहा है। दे हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन, तो ये कैसे मेंटेन रखते हैं, कुछ एडेप्टेशंस के ज़रिए से, कुछ प्रोसेसेस के ज़रिए से ये मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआन्स का बताया हुआ है कि जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रोटोजोआ रहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके अंदर स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फूड वैक्यूल जिसमें फूड की डाइजेशन वगैरह होगी। उसके अलावा इनके अंदर एक सेकेंड टाइप भी जो है वो वैक्यूल की पाई जाती है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि इनकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है उसको निकाल के बाहर भेजता जाएगा। जब एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलता जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी की जो है वो बॉडी के अंदर कमी होती जाएगी या कम होता जाएगा लेवल, ठीक है। आगे मैंने आपको अमीबा भी दिखाया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ठीक है। बाकी आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हो और ये डायग्राम आप पहले भी बहुत बार देख चुके होंगे, तो उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, मैनी फ्रेश वाटर फिशेज एक्सक्रीट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, और अब इन्होंने क्या करना है, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना है। तो यूरिन इनका कैसा होगा, जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है इन्होंने सॉल्ट को सेव करना है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये यूरिन के अंदर कम से कम भेजेंगे। तो इनका जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, यानी पतला होगा, जिसके अंदर पानी ज़्यादा होगा और सॉल्ट जो है वो कम होंगे। इट रिमूव एक्सेस वाटर, ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं। दे कंपनसेट दिस लॉस ऑफ सॉल्ट बाय दीज एडेप्टेशन, और फिर भी इनको जो थोड़ी बहुत सॉल्ट की जो है वो कमी हो रही है उसको कैसे कंपनसेट करते हैं, दे ईट सॉल्ट कंटेनिंग फूड, ये ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। दे आल्सो अपटेक सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द गिल्स एंड स्किन, इसके अलावा गिल्स और स्किन के ज़रिए से ये सॉल्ट को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपटेक कर रहे होते हैं, यानी बॉडी के अंदर लेके आ रहे होते हैं, एक्टिवली जो है वो बॉडी के अंदर लेके आ रहे होते हैं, यानी एनर्जी को यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर लेके आ रहे होते हैं। नीचे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ भी है ये सारे स्टेप्स, आप लोगों को एक बार डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। बच्चे ये देखें, आपके पास एक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट को आप क्या कह सकते हो, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, यानी ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर सॉल्ट कम होता है और पानी जो है या वाटर जो है वो ज़्यादा होता है। और इसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा रखना है और पानी को कम रखना है, तभी ये इस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर पानी इनके अंदर ज़्यादा होता जाएगा तो ये बस्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने सेल का पढ़ा है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सेल के साथ क्या होता है, ठीक है। इनको प्रॉब्लम ये नहीं किस चीज़ की है, पानी ज़्यादा आ रहा है और सॉल्ट की जो है इनके पास कमी होती जा रही है। तो ये कैसे, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे जो है आपके ब्लू से जो है आपको वाटर दिखाया हुआ है और पर्पल से जो है आप लोगों को सॉल्ट, पर्पल एरो से सॉल्ट दिखाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, गेन ऑफ फूड एंड सम आयंस इन अ फूड, फूड के ज़रिए से ये जो है जब फूड लेंगे तो उसके साथ तो कुछ पानी भी जाएगा साथ में और सॉल्ट भी जाएगा, एक्स्ट्रा पानी जो है ये नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है अब इनके पास सॉल्ट की कमी है, ठीक, तो ये कैसे सॉल्ट के लेवल को हाई करेंगे कि गिल्स के ज़रिए से ये एक्टिवली जो है सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर लेके आएंगे। इसके अलावा इनके पास जो यूरिन होगा वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा। हाइपोटोनिक यूरिन कैसा यूरिन होता है, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो लार्ज होगी, यानी डाइल्यूट यूरिन जो है ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये भी आप लोगों का बच्चे MCQs बन सकता है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो किस तरह का यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही होती है, ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू द गिल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाहर की इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो इन आपको पता है पानी हमेशा जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही होती है कि पानी जो है इनका बाहर से अंदर की तरफ जो है वो बॉडी सरफेस से भी और गिल्स के ज़रिए से भी जा रहा होता है। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए वो ये सारे मैकेनिज़्म जो है कर रहे होते हैं।
ये दो जो हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म थे और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो आप लोग जो है देख चुके हैं। तीसरी हैबिटेट जिसको हम खुश्की कहते हैं, ट्रस्टियल इन्वायरमेंट, उसका देखते हैं कि उस पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती हैं और वो कैसे जो है ख़ुद को फिर इन चीज़ों को बैलेंस में रखते हैं। ट्रस्टियल इन्वायरमेंट, एनिमल लॉस वाटर बाय एवापोरेशन। आपको पता है कि जो ट्रस्टियल इन्वायरमेंट पे रह रहे होते हैं उनको ज़्यादातर पानी की प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उनका पानी जो है वो एवापोरेशन के ज़रिए से जा रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात कर लें तो स्वेटिंग के ज़रिए से जो है पानी निकल रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है तो उससे जो है वो एवापोरेट होकर सारा पानी निकल रहा होता है, तो पानी की कमी हो सकती है बॉडी में। इट कॉज डिहाइड्रेशन इन देयर बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द ट्रस्टियल एनिमल्स, यानी जो ज़्यादातर खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या है, पानी का कम हो जाना। तो इसको कैसे दूर किया जाता है? आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू ट्रस्टियल एनवायरनमेंट। कुछ वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं कुछ मैकेनिज्म को फॉलो करके। कैसे? दे हैव अ फॉलोइंग एडेप्टेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। द बॉडी सर्फेस ऑफ द ट्रस्टियल एनिमल इज़ कवर्ड विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर। के जो ट्रस्टियल एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी की सरफेस है, जो बिल्कुल अपर सरफेस है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से कवर होती है। आप लोगों ने बच्चे इंसेक्ट्स को देखा होगा, लाइक कॉकरोच को देखा होगा, उसके ऊपर एक थिक सी जो है वो लेयर होती है। सेम ऐसे ही आप लोगों ने जो है लेडी बर्ड को देखा होगा, उसके ऊपर थिक सी लेयर होती है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनके ऊपर कवरिंग जो है वो थिक सी होती है, हार्ड सी होती है, या एक्जोस्केल्टन आप इसको कह सकते हो। यानी ये जो स्केल्टन जिनका बॉडी से बाहर होता है, तो इनको जब बॉडी से बाहर स्केल्टन होगा तो वाटर के लॉस को वो स्केल्टन जो है वो बचाता है। तो क्या कहते हैं? द इंसेक्ट्स हैव वैक्सी एक्जोस्केल्टन। इंसेक्ट्स के ऊपर जो है वो वैक्सी एक्जोस्केल्टन होता है, जिसकी वजह से इनका पानी जो है वो ज़ाया नहीं होता। द ट्रेस्टियल वर्टिब्रेट्स हैव डेड मल्टीलेयर्ड स्किन। और जो वर्टिब्रेट्स हैं या जैसे ह्यूमंस की बात कर लें तो इनके ऊपर क्या होता है, इनकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी हमारी जो स्किन है वो जो बिल्कुल अपर वाली लेयर होगी वो डेड होती है। तो उस वजह से भी जो है, और वो किस चीज़ की बनी होती है, क्यों डेड होती है? क्योंकि उसके उन सेल्स के अंदर जो है वो कैराटीन एक प्रोटीन होती है, वो फिल होती है, और उसकी वजह से वो जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, और डेड सेल्स की वजह से लॉस ऑफ वाटर को बचाया जाता है, वहाँ से पानी फिर एवापोरेट नहीं होता। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या कहते हैं, दे ड्रिंक एंड ईट द मोइस्ट फूड। इसके अलावा ये ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर पानी की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि पानी की कमी को बचाया जा सके। these animals also show the metabolic and behavioral adaptations। इसके अलावा इनके अंदर कुछ और भी बिहेवियर पाए जाते हैं इन एनिमल्स के अंदर। सम डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैंगरू रैट। बच्चे ये एक रैट है, कैंगरू रैट जिसको बोलते हैं, ये डेजर्ट के अंदर होता है। तो क्या कहते हैं कि ये पानी पिए बगैर ज़िंदा रहता है। अब पानी कैसे पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है कि ये ऐसे सीड खाता है जिन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब कार्बोहाइड्रेट वाले सीड खाएगा तो उन सीड्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है, यानी उन सीड्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं जब उनको तोड़ा जा रहा होता है, कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो उस कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो उस वाटर को यूज़ करते हैं, यानी पहले सीड लेगा और वो जब सीड तोड़ेगा तो उसकी बॉडी के अंदर वाटर प्रोड्यूस होगा और उसकी बॉडी फिर उसी वाटर को यूज़ करके अपने जो है वो नीड्स को पूरा करेगी। तो कैंगरू रैट कैसे सर्वाइव करता है? विदाउट ड्रिंकिंग वाटर इट फीड ऑन अ सीड ऑफ द डेजर्ट प्लांट। दीज सीड्स कंटेन अ मोर कार्बोहाइड्रेट। द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस वाटर। कि वो सीड्स पे फीड करेगा और उन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा तो उससे वाटर प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो ट्रेस्टियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर किडनीज पाए जाते हैं, और किडनीज के अंदर आपको पता है जो लूप ऑफ हैनले है, यू शेप एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, आगे हमने पढ़ना भी है वैसे किडनी की स्ट्रक्चर को, वो इनके अंदर लार्ज होती है। तो जितनी लार्ज होगी वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो किडनीज के ज़रिए से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करके यूरिन के अंदर कम से कम जो है वो भेजा जाता है। किडनीज अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, सो दे प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। इसलिए ऐसे एनिमल जो खुश्की पे रहते हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। These terrestrial animals have developed different methods to tolerate dehydration.
द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। बच्चे आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एनहाइड्रोबायोसिस क्या होती है। तो ये जो हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं ना कि सीड्स का खाना या किडनीज़ का डेवलप होना या स्किन के ऊपर कैट जो है वो डेड लेयर का होना या एक्जोस्केलेटन का होना, या जो डेजर्ट के अंदर एनिमल्स रह रहे होते हैं वो दिन के वक्त नहीं निकलते, रात के वक्त निकलते हैं ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर सेव कर सकें, सनलाइट से बच सकें। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, इनको क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। तो एनहाइड्रोबायोसिस आपने अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चे अगर कोई भी इन टॉपिक्स के अंदर कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर जो है इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।